सौभाग्य हो। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि मेहनत और लगन के बल पर मुश्किल से मुश्किल लगने वाला लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपने मेरी ये सीख कितनी अपनाई है ये तो आप खुद जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो इस धरती पर घटी और उसने एक मिसाल कायम कर दी। आज मैं आपको पंजाब के एक छोटे से गांव के एक सीधे साधे इंसान गंगाराम की कहानी सुनाऊंगा, जिसके अपमान ने उसे प्रेरणा दी कुछ ऐसा कर गुजरने की जो मिसाल बन गए। उस कहानी में क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात, मेष राशि की आर्थिक पक्ष मजबूत होगा आपका, सेहत अच्छी रहेगी, वाणी पर नियंत्रण रखें आप, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 79। वृषभ राशि, प्रॉपर्टी का लाभ होगा आपको, नौकरी में अनुकूलता आएगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा आपको, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 78। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव होगा, शादी तय होने का योग है, सेहत में सुधार होगा, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 66। कर्क राशि, घर पर मेहमान आएंगे आपके, काम का नया अवसर मिलेगा, मन खुश रहेगा आपका, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 89। राशियों के हाल से पहले मैं आपको कहानी सुना रहा था पंजाब के एक छोटे से गांव के रहने वाले गंगाराम की। गंगाराम ने जब मैट्रिक परीक्षा पास कर ली तो उसके परिवार वालों ने उसे नौकरी करने के लिए उसके चाचा के पास शहर भेज दिया। वो शहर में इंजीनियरिंग कार्यालय में काम कर रहे थे। गंगाराम अपने चाचा के पास नौकरी के लिए पहुंचे। जब वो उनके कार्यालय पहुंचे तो वहां उनको उनके चाचा नहीं मिले, क्योंकि वो इंजीनियर के साथ दौरे पर थे। गंगाराम तो एक सीधा साधा गांव का लड़का था। ऑफिस में उसे जो कुर्सी सबसे बढ़िया दिखाई दी वो उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद चपरासी अंदर आया और उसने एक गंवार लड़के को इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे देखा तो गुस्से से लाल हो गया और बोला, ओए लड़के, तुझे पता है ये किसकी कुर्सी है? चल उठ यहाँ से। इस पर बैठने का साहस भी तूने कैसे किया? ये हमारे साहब की कुर्सी है। इतना अपमान होने के बाद गंगाराम क्या करता? उसे उठना पड़ा, लेकिन उसे इस अपमान से बेहद पीड़ा हुई और उसने उसी क्षण मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो इंजीनियर बनकर ही रहेगा। जब तक वो इंजीनियर नहीं बन जाता नौकरी नहीं करेगा। तो क्या उसकी प्रतिज्ञा में इतनी ताकत थी कि उसने जो सोचा वही हो गया, या फिर कहानी ने कुछ नया मोड़ ले लिया? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए अगली 4 राशियों का हाल। अब बात सिंह राशि की, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आलस बढ़ा रहेगा, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 90। कन्या राशि, लंबी यात्रा पर जाने का योग है, नौकरी में तनाव से बचें आप, छोटा आर्थिक लाभ होगा आपको, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको, नौकरी में प्रमोशन होगा, यात्रा पर जाने से बचें आप, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 61। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान रखें आप, वाहन का सुख मिलेगा आपको, पड़ोसियों से सहयोग मिलेगा, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 83। कहानी में अभी तक आपने सुना कि गंगाराम नौकरी की तलाश में अपने चाचा, जो कि इंजीनियर के कार्यालय में काम करते थे, उनसे मिलने पहुंचा। बढ़िया कुर्सी देखकर वो इंजीनियर साहब की कुर्सी पर ही बैठ गया। ऐसे में जब चपरासी ने उसे कुर्सी पर बैठे देखा तो उसने गंगाराम की बेइज्जती करते हुए उसे नीचे उतार दिया। इसके बाद गंगाराम ने प्रतिज्ञा की
कि वो एक दिन इंजीनियर बनकर रहेगा। बेइज्जती की इस घटना के बाद गंगाराम अपने चाचा से मिला। चाचा जी ने गंगाराम से यहाँ आने का मकसद पूछा तो गंगाराम बोले, चाचा जी मैं आया तो था नौकरी की तलाश में, लेकिन अब तो आपके पास रहकर पढ़ूंगा। सारी बात सुनकर चाचा बहुत खुश हुए। उन्होंने गंगाराम का साहस बढ़ाया। गंगाराम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। लेकिन क्या उसकी मेहनत रंग लाई? क्या वो इंजीनियर बन पाया? कौन है ये गंगाराम जिसकी सच्ची कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ? ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अंतिम बची 4 राशियों के राशिफल के बाद। अब बात धनु राशि की। उपहार और मान सम्मान मिलेगा आपको, रुका हुआ पैसा मिलेगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी आपकी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 73। मकर राशि, हड्डियों की परेशानी से बचें आप। पुराने विवाद दोबारा उभर सकते हैं, धैर्य बनाए रखें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 57। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन होगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे आपके, शादी तय होने का योग है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। मीन राशि, संतान की सेहत का ध्यान रखें आप, वाणी पर नियंत्रण रखें, पैसे की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 79। राशियों के हाल से पहले मैं आपको गंगाराम की कहानी सुना रहा था, जिसने बेइज्जती के बाद प्रतिज्ञा की कि वो एक दिन इंजीनियर बनकर रहेगा। उसने मन लगाकर पढ़ाई की। सच्ची लगन और मेहनत के बल पर गंगाराम ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रथम श्रेणी से पास कर ली। गंगाराम इंजीनियर ही नहीं बना, बल्कि अपनी पढ़ाई और प्रतिभा के दम पर उसने सर की उपाधि भी हासिल की। सर गंगाराम ने न सिर्फ अपने प्रदेश बल्कि पूरे देश में नाम कमाया। दिल्ली में उनके ही नाम पर सर गंगाराम अस्पताल चल रहा है। तो कुछ समझे आप, गंगाराम ने अपमान को अपनी ताकत बनाया और मेहनत और लगन के दम पर इंजीनियर बनकर अपना अपने परिवार का नाम रोशन किया। उम्मीद है आपको यह सच्ची कहानी कुछ सिखा कर जा रही है।